दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत ही जबरदस्त होने जा रहा है। अगर आप लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे तो हो सकता है कि आपकी जिंदगी में कोई जबरदस्त कोई बहुत बड़ा जो चेंज है वो आ सकता है। दोस्तों मैं धीरेन्द्र सिंह कीवा इंडस्ट्रीज हेड ऑफिस लुधियाना से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घर में बहुत अच्छे से होंगे। आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर हम डायरेक्ट सेलिंग मार्केट की बात करें तो सबसे जरूरी चीज क्या होती है। अगर कोई भी पर्सन एक बड़ा लीडर बनना चाहता है तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज जो बेसिक चीज है वो कौन सी होती है? ज्वाइनिंग। दोस्तों जो ज्वाइनिंग होती है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। किसी भी नॉर्मल इंसान को एक बहुत बड़ा अगर हम लीडर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइनिंग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ज्यादातर जो लोग जो मार खाते हैं वो इसी चीज में खाते हैं कि वो एक बड़ी टीम बिल्डअप नहीं कर पाते हैं। तो आज हम इसी चीज के ऊपर बात करेंगे कि अगर हमें एक बड़ी टीम बनानी है तो उसके लिए कौन सी चीजें हैं जो हम आसानी से फॉलो अप कर लेते हैं या कर सकते हैं उसके बारे में। दोस्तों लोग बोलते हैं कि सर ज्वाइनिंग, किसी को ज्वाइन करना बड़ा मुश्किल है, और ज्यादातर लोग जब भी हम किसी से बात करते हैं ये ज्वाइनिंग वाला काम है, नहीं सर ये हमसे नहीं होगा। तो आदि लोग इसी की वजह से एमएलएम मार्केट से दूर होते चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों ज्वाइनिंग करना बहुत ही आसान है, किसी को अपने साथ जोड़ना बहुत ही आसान है। पहली बात तो ये चीज दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई चीज मुश्किल होती है। मुश्किल क्या होती है? कुछ नहीं है, एक हमारा माइंड गेम है। मुश्किल की परिभाषा क्या है, एक्चुअली में मुश्किल क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, किसी को पता ही नहीं है। होता क्या है कि जिस काम को करने का हमारा मन नहीं करता है उसको हम लोग मुश्किल के मान के बैठ जाते हैं। लेकिन क्या असल में वो चीज मुश्किल होती है? नहीं। मुश्किल क्या है, हम लोग क्या मान के चलते हैं कि मान लीजिए अगर मैं एक कमरे में बैठा हूं, मेरे को दूसरे कमरे में जाना है लेकिन मेरा वहां पे जाने का मन ही नहीं कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि नहीं यार ये काम मुश्किल है, कौन जाएगा उस कमरे में। लेकिन क्या एक्चुअली में ये मुश्किल है? नहीं। अगर मेरी टांग टूटी हुई है तो मैं दूसरे कमरे में जाना चाहता हूं लेकिन मेरे को वहां पे जाने से पेन होगा, दर्द होगा, तो वो चीज मेरे लिए मुश्किल है। तो दोस्तों इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई चीज हमारे लिए मुश्किल है। मुश्किल की परिभाषा लोगों को पता नहीं है, तो इस कंसेप्ट को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ये चीज मुश्किल है। बिल्कुल आसान तरीके से हम अपनी एक जो टीम है, बड़ी टीम जो है वो बिल्डअप कर सकते हैं। आपने लीडर को देखा होगा, किसी लीडर को देखा होगा, क्या वो लीडर ऐसा है कि जो अकेला घूम रहा है, उसके पास कोई टीम नहीं है? अगर कोई पर्सन लीडर बनता है तो उसके पीछे का कारण होता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम का हाथ होता है। दोस्तों आपने कभी सोचा है कि जो लीडर है वो लीडर क्यों बनता है? वो कैसे लीडर बन गया इतना बड़ा? जब भी आप उसको चेक करेंगे तो देखेंगे कि उसके नीचे एक बहुत बड़ी टीम काम कर रही है, यानी कि उसके पास बहुत सारी जो ज्वाइनिंग है वो हो चुकी है। और जो नया पर्सन इसको ज्वाइन करता है वो यही सोचता है कि यार इतने लोग मैं कहां से लेके आऊंगा, लीडर की तो किस्मत अच्छी है। अरे आप उसकी मेहनत को देखिए, जिस दिन आपके पास टीम इकट्ठा हो जाएगी उस दिन आप भी लीडर बन जाओगे। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, सिंपल सा कंसेप्ट है, अपने दिमाग में बिठा लीजिए। जिस दिन आपके पास टीम होगी उस दिन आप भी लीडर बन जाएंगे। तो लीडर बनने के लिए सबसे जरूरी जो चीज होती है वो ज्वाइनिंग होती है, और ज्वाइनिंग के लिए सबसे जरूरी जो चीज होती है वो अटेंडेंस होती है, यानी कि मोबाइल नंबर। आज की डेट में अगर टेक्नोलॉजी है तो इस चीज का फायदा उठाइए। पहले के मुकाबले आजकल जो लीडर है वो बनना आसान हो चुका है। इस चीज को गलत मत लेके चलिएगा कि अब लीडर बनना मुश्किल हो चुका है। दोस्तों आज की डेट में लीडर बनना आसान हो चुका है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इस तरीके से डेवलप हो रही है कि लोग आपको बहुत जगह से मिल रहे हैं। फेसबुक से, व्हाट्सएप से, बहुत सारी जगह से जो लोग हैं वो आपको वहां से मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की अटेंडेंस आप कहां से लेंगे? अरे आप तो ऑलरेडी मीटिंग कर रहे हैं, आप तो ऑलरेडी मीटिंग में जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, तो अगर आप वहां पे अटेंडेंस लेना शुरू कर देंगे तो आपके पास टीम आएगी कि नहीं आएगी? लोग आपके पास आएंगे कि नहीं आएंगे? डेफिनेटली आएंगे, लेकिन आपके पास वो डाटा जो है वो मौजूद होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आप इस चीज को सीरियसली लेके चलिए और आपको बड़ा लीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आइए बात करते हैं ज्वाइनिंग के बारे में कि ज्वाइनिंग हम कैसे बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से ज्वाइनिंग बढ़ा सकते हैं। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, लेकिन आज हम कुछ अलग बताने की कोशिश करेंगे आपको, ताकि आसानी से इस चीज के ऊपर आप काम कर सकें। दोस्तों आप कभी होटल, मॉल, मैकडॉनल्ड्स, KFC, सबवे, इन सभी जगहों पे गए होंगे, तो वहां पे आपने कभी देखा है कि सभी जगह पे एक जैसी चीज आपके साथ हो रही है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सभी जगह पे, चाहे होटल, मॉल, रेस्टोरेंट, कहीं पे भी जा रहे हैं, KFC वगैरह कहीं पे भी जा रहे हैं, तो एक जो कॉमन चीज है वो आपके साथ हमेशा होती है। वो लोग हमेशा आपसे आपका मोबाइल नंबर लेते हैं।
आपने कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन जब भी वो आप कभी ऑर्डर करते हैं या कभी कभी वो आपसे फॉर्म भी भरवा लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एनिवर्सरी भी ले लेते हैं, तो वहां पे क्या चीज कॉमन है कि वो लोग आपसे पूछे सर आपका मोबाइल नंबर, वो आपका टाइप करते हैं। तो बाद में सोचा है कि वो उस मोबाइल नंबर का करते क्या आपके साथ। तो जब भी कोई ऐसा ओकेशन आता है, दिवाली आती है, होली आती है, या कोई इन्होंने एक जैसे डे रखा हुआ है वेडनेसडे, ऐसा कुछ ऑफर रखा हुआ है, तो आपको वहां पे एक मैसेज आता है कि आज वेडनेसडे है, आज आपको ये ऑफर दिया जा रहा है, आज दिवाली है, आज आपको ये ऑफर दिया जा रहा है। तो कभी क्या सोचा है कि ये ऑफर हमें देने से इनका फायदा क्या होता है। आप चाहे 10 बार ऑफर देने के बाद शायद 1 या 2 बार कभी कभी गए होंगे, कभी कभी चाहे किसी होटल में गए हैं, चाहे किसी रेस्टोरेंट में, मॉल्स में, अगर आपको सामने से मैसेज आया कि आपको सर 20% डिस्काउंट दिया जा रहा है अगर आप ये चीज परचेज करेंगे, तो कभी कभी मन करता है कि हाँ चलो जाके देखते हैं, चाहे परचेज ना भी करें लेकिन चलो चाहे देखते हैं एक बार जाके, तो दिमाग में ये चीज आती है। दोस्तों यही कंसेप्ट होता है, यानी कि वो लोग आपको जोड़ लेते हैं, आपको ज्वाइन कर लेते हैं कि सिर्फ एक फोन नंबर लेके, सिर्फ फोन नंबर लिए। अब आप खुद सोचिए, अगर उनके पास 1000 लोगों के फोन नंबर हैं, तो अगर उनका सिर्फ हम 5% भी निकालें, यानी कि 50 लोग एक बार ऑफर निकालने से 50 लोग एक ही दिन में उनके पास आसानी से आ जाते हैं। तो सोचिए डेली उनके पास कितने लोग जाते होंगे, और उनके पास तो हजारों में बल्कि लाखों में जो फोन नंबर हैं वो उनके पास इकट्ठा हो चुके होंगे। तो हम ये चीज कैसे कर सकते हैं। ज्वाइनिंग क्या है कि हम किस तरीके से लोगों को अपने साथ में जोड़ सकते हैं। तो अभी आप लोग जैसे क्या है, अभी आप लोग मीटिंग्स करते हैं, कभी ग्रुप मीटिंग करते हैं, छोटी मीटिंग करते हैं, कभी होम मीटिंग करते हैं, किसी भी तरीके के कोई ना कोई मीटिंग करते हैं, ओपन प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम करते हैं। तो इस तरीके की जो मीटिंग है आप करते हैं, तो आप खुद सोचिए कि अगर आप वहां पे उनका फोन नंबर, जितने भी लोगों को आपने आज तक मिला, आपके पास कितने लोगों के फोन नंबर इकट्ठा होंगे। बहुत कम लोगों के, कि जो आपके साथ थोड़ा सा आपको, जिन्होंने थोड़ा सा आपको बताया, बोला कि सर कंपनी क्या है, आपने उनका नंबर लिया। आप खुद सोचिए जितने आपके पास फोन नंबर होंगे उतना बिजनेस जो है आपका वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। करना क्या है, एक सिंपल सा काम करना है। जब भी कभी आपने मीटिंग की तब आपने वहां पे उनकी जो अटेंडेंस है वो आपने लेनी है। बचपन में आपने देखा होगा स्कूल में, कॉलेजेस में अटेंडेंस लेते थे, टीचर्स अटेंडेंस लेते थे। वो किस लिए था कि हाँ चलो ये बच्चा आया है, ये आया है, नहीं आया है, कहाँ से है, क्या चीज़ है, वो सारी चीज़ें होती थी। अटेंडेंस में क्या होता है, हमने अटेंडेंस कैसे लेनी है, सबसे पहले उसका नाम लिखना है कि नाम क्या है पर्सन का, फिर रैंक लिखना है, अगर आपकी टीम से है या नया है तो वहां पे आ जाएगा कि हाँ ये पर्सन। अब इससे आपको भी याद रहेगा कि आपकी टीम से कौन कौन जो लोग हैं वो आपकी मीटिंग को अटेंड करते हैं रेगुलरली, तो आप अपनी टीम को आसानी से चेक कर सकते हैं। उसके बाद क्या लेना है, इनका मोबाइल नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एनिवर्सरी भी अगर आप चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर लेना सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी आपने मीटिंग की, चाहे 5 लोगों की, 10 लोगों की, 50 लोगों की, 500 लोगों की, तो हर बार आपने उनकी अटेंडेंस लेनी ही लेनी है। मीटिंग शुरू होने से पहले एक अटेंडेंस जो है वो बहुत जरूरी है। अगर बड़ा हॉल है, बड़े हॉल में मीटिंग कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में ही अपने जो लीडर्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो उनको 1 या 2 को वहां पे बिठाइए, और जो भी पर्सन आ रहे हैं अटेंडेंस लेके ही अंदर हॉल में एंटर करेंगे। तो दोस्तों आप खुद सोचिए, अगर 6 महीने भी आपने इस तरीके से किया तो कितने लोग आपके पास इकट्ठे हो सकते हैं, कितने लोगों की जो टीम है वो आपके पास इकट्ठा हो सकती है। क्या कभी इस चीज के बारे में सोचा है। अब डेट ऑफ बर्थ आती है, डेट ऑफ एनिवर्सरी आती है, तो जब भी आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी कि इस महीने में इतने लोगों के डेट ऑफ बर्थ है, इस महीने में इतने लोगों की डेट ऑफ एनिवर्सरी है, तो जब भी वहां पे उनका कोई ओकेशन होगा, एक सुंदर सा जो मैसेज है वो आप उनके व्हाट्सएप पे या नॉर्मल मैसेज भी आप उनको भेज देंगे, तो उस पर्सन के दिमाग में हमेशा ये चीज रहेगी कि यार मेरे को इस कंपनी से, इस लीडर का मेरे को मैसेज आया था। यानी कि जो बातचीत के दरवाजे हैं वो हमेशा खुले रहेंगे आपके लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर अटेंडेंस लगे तो आपको बिजनेस बड़ा करने से कोई नहीं रोक सकता है। एक महीने में कम से कम कितने लोगों को मिल सकते हैं, देखिए छोटे से छोटा टारगेट लेके चलिए हमेशा। एक दिन में कम से कम कितने लोगों को आप कम से कम मिल सकते हैं। कुछ बोलेंगे सर 10 लोगों को मिल सकते हैं, 5 लोगों को मिल सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है कि कितने लोगों को मिल सकते हैं, लेकिन कम से कम एक टारगेट बना के चलिए कि कम से कम मैंने इतने लोगों को कम से कम मिलना है। मिनिमम टू मिनिमम कितने लोग हम मिल सकते हैं एक दिन में, एक पर्सन,
क्या एक दिन में एक पर्सन को मिलना आसान है या मुश्किल है? मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, मुश्किल सिर्फ हमारे दिमाग में होता है, बहुत ही आसान है। आप सारा दिन जो मर्जी काम कीजिए, कोई और काम कर रहे हैं कुछ मर्जी कीजिए, कोई जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ मर्जी कर रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक ही चीज कह रहा हूं कि कीवा के लिए एक दिन में सिर्फ एक पर्सन को आपने मिलना है। क्या कोई बहुत मुश्किल काम है? आसानी से कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से करते रहेंगे, फोकस करेंगे कि मैंने दिन में एक बंदे से मिलना ही मिलना है, चाहे सुबह 6 बजे मिल लीजिए, चाहे रात के 12 बजे तक मिलिए, लेकिन एक बंदे से मिले बिना आपने घर नहीं आना है। संडे हो, मंडे हो, दिवाली हो, होली हो, कुछ मर्जी हो, लेकिन आपने एक पर्सन से कम मिलना ही मिलना है। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो एक महीने में कम से कम 30 लोगों को आप आसानी से मिल सकते हैं बिना ज्यादा एफर्ट्स किए। और उस 30 लोगों में से कम हमें 2 लोग तो ऐसे मिल ही सकते हैं कि जो हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ये प्रोबेबिलिटी रहती है हमेशा कि जो हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं या हमारे साथ वो काम करने के लिए तैयार हैं। क्या 2 लोग एक महीने में निकालना मुश्किल काम है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चाहे एक निकाल लीजिए, लेकिन आपको 2 लोग आसानी से मिल सकते हैं, राइट। और ये चीज, अब दूसरा स्टेप क्या होता है, अब आपको 2 लोग मिले हैं तो सबसे पहले हमारी जल्दबाजी क्या होती है कि इनको फटाफट से ज्वाइन कर लो, इनको फटाफट से ये चीज सिखा दो। नहीं, सबसे पहले उनको ट्रेनिंग दीजिए। देखिए, जो चीज आपने सीखी है वो चीज आपने अपनी टीम को सिखानी है, ट्रेन करना है। क्या कोई बहुत मुश्किल काम है? आपने क्या सीखा है कि यार हमारे कीवा के ये प्रोडक्ट हैं, कीवा ये कंपनी है, इस कंपनी में ये चीजें हैं, कंपनी के बारे में बताइए, थोड़ा बहुत प्लान के बारे में उनको बताइए ताकि किसी के भी बारे में बात कर सके, थोड़ा बहुत जो प्रोडक्ट आपको अच्छे लगते हैं उनके बारे में बताइए। आगे चल के हम इसकी एक मार्केटिंग प्लान की भी वीडियो बनाने वाले हैं जो कि आसानी से आप उस चीज को समझ सकते हैं, लेकिन अभी जो ज्वाइनिंग का कंसेप्ट है उसको हमें देखना है। तो 2 लोगों को हमने क्या किया, 2 लोगों को हमने सिखाया कि आपने किस तरीके से काम करना है, और उनको भी यही बोलना है कि डेली के कम से कम एक पर्सन को आपने मिलना ही मिलना है। आपने भी मिलना है, उन्होंने भी मिलना है। यानी कि 2 महीने के बाद आपके पास जो टोटल टीम हो जाएगी, वो टोटल कितने लोगों को आप मिल चुके होंगे? 90 लोगों को इस महीने, 30 लोगों को पिछले महीने, यानी कि टोटल 120 लोगों को आप 2 महीने में मिल सकते हैं, क्योंकि आपकी जो टीम के नीचे 2 लोग हैं वो भी आगे 30 लोगों को मिलेंगे और आप भी 30 लोगों को, नए लोगों को मिलेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, ये इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी टीम में कितने लोग जो हैं वो ज्वाइन कर चुके हैं, सिर्फ एक ही चीज के ऊपर कि आपने डेली एक पर्सन को मिलना ही मिलना है। ज्यादा जितने मर्जी मिलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कम से कम एक पर्सन डेली का हमारा होना ही चाहिए। और अपनी टीम को, जिसने भी ज्वाइन किया, जिसने भी आपके साथ बात की, उसको भी यही चीज सिखानी है कि आपने आज क्या किया। डेली बात कीजिए अपनी टीम के साथ कि आपने आज क्या किया, कितने लोगों को मिले, 1 लोगों को मिले, ओके, क्या किया, उनके साथ बात कीजिए, अपनी टीम के साथ टच में रहिए। तो माय डियर फ्रेंड, आपको ज्वाइनिंग करने से कोई नहीं रोक सकता है। हर बार मोबाइल जो लिस्ट है वो इकट्ठा कीजिए। जब भी मीटिंग करते हैं, बड़ी मीटिंग करते हैं, छोटी मीटिंग करते हैं, मोबाइल नंबर इकट्ठा कीजिए। अब इस मोबाइल नंबर का करना क्या है हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब भी हम मोबाइल नंबर इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास आजकल टेक्नोलॉजी है, व्हाट्सएप सभी के पास है आजकल। तो व्हाट्सएप में एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बन जाता है, 250 लोग कम से कम उसमें आ जाते हैं कि हाँ 250 लोग आप इसमें ऐड कर सकते हैं इसमें। तो जब आप 250 लोग उसमें ऐड करेंगे, एक मैसेज डालेंगे तो वो 250 लोगों को जाएगा, लेकिन उनका रिप्लाई आपको सेपरेटली आएगा, तो वो आपस में मिक्स भी नहीं होंगे। लेकिन जब आप वहां पे 250 लोगों को मैसेज करेंगे, किस चीज का मैसेज करेंगे? जो भी कंपनी ने आज चीज निकाली है, कोई ऑफर चल रहा है, किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि आपने उनको एंगेज करके रखना है। तो दोस्तों, आप खुद सोचिए, जिस दिन आपके पास 1000 लोगों की लिस्ट जो है वो इकट्ठा हो जाएगी आपके पास, आपकी टीम में जब 1000 लोगों की लिस्ट इकट्ठा हो जाएगी, तो जब भी आप उनको मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, तो 5% की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा बनी रहती है, यानी कि 50 लोग वहां पे कुछ ना कुछ रिएक्ट जरूर करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, ज्वाइनिंग का सबसे आसान तरीका है कि जब भी कभी मीटिंग करें तो वहां पे अटेंडेंस लेना कभी ना भूलें, क्योंकि अटेंडेंस लेंगे, मोबाइल नंबर लेंगे और उनको कॉल करेंगे या उनको मैसेज करेंगे, तो हमेशा आपको जो बिजनेस है वो आएगा ही आएगा। तो मुझे आशा है कि ये जो
कंसेप्ट है अटेंडेंस का, मोबाइल नंबर इकट्ठा करने का, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एनिवर्सरी, ताकि जो आपकी टीम के साथ आप टच में रहे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको बिजनेस करने से कोई नहीं रोक सकता है, ज्वाइनिंग करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। और मुझे आशा है कि आपको ये जो कंसेप्ट है, ये जो तरीका है, ये आपको बहुत ही आसान लगा होगा और आसानी से इस चीज को हम कर भी सकते हैं। जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं, तो अगर आज से ही आप शुरू करेंगे तो आपका भी जो बिजनेस है, आने वाले 6 महीनों में ही आप अपने बिजनेस में बहुत बड़ा जो बदलाव है वो आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको कि आज का जो वीडियो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में आप इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, इस चीज के ऊपर काम करेंगे और अपनी टीम को जरूर सिखाएंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए प्रोडक्ट के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। और मुझे ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।